मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10th के सप्लीमेंट्री सेक्शन से लेसन 2 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के शेष बचे हुए भाग का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। द किंग प्रिपेयर, राजा ने तैयार किया, हिमसेल्फ स्वयं को, राजा ने स्वयं को तैयार किया, विथ प्रेयर प्रार्थना से, एंड विथ फास्टिंग और उपवास से, टू कम अगेन और पुनः आया, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन में बैठना चाहा। राजा ने पुनः व्रत और प्रार्थना करके स्वयं को विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन में बैठने योग्य बनाया। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन इस बार भी एक वही घटना घटित हुई। एंड द स्टोन एंजल आस्क हिम इफ ही हैड नेवर डिजायर टू पोजेस द रिचेज ऑफ अर्थ। एंड द स्टोन एंजल, एक दूसरा पत्थर का देवदूत, आस्क मुझसे पूछा, इफ ही हैड नेवर डिजायर, क्या उसने कभी इच्छा नहीं की, टू पोजेस अधिकार जमाने की, द रिचेज संपत्ति को, आप दूसरों की। परंतु इस बार भी वैसा ही हुआ। दूसरे पत्थर के देवदूत ने पूछा, क्या उसने कभी दूसरों की धन संपत्ति लेने की इच्छा नहीं की। द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो एंड देयरफॉर ही वाज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट। द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकार किया, दैट की ही हैड डन सो, उसने ऐसा किया है, एंड और देयरफॉर इसलिए, ही वॉज नॉट वर्दी, वह योग्य नहीं था, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, उस न्याय सिंहासन में बैठने के योग्य। राजा ने स्वीकार किया कि उसने ऐसा किया है और इसलिए वह न्याय सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। इन दिस वे वेन एवर द किंग ट्राई टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, इन दिस वे, इस प्रकार, वेन एवर, जब कभी, द किंग, राजा, ट्राइड, प्रयास किया, टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, सिंहासन को पाने का। इस प्रकार से जब राजा ने न्याय सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया, ही वाज क्वेश्चन, उसे प्रश्न पूछा गया, बाय एन एंजल, एक देवदूत के द्वारा, एंड ही हैड टू विड्रा, और उसे वापस आना पड़ा। इस प्रकार जब भी राजा ने सिंहासन पाने की चेष्टा की तो उससे किसी न किसी देवदूत ने प्रश्न पूछे और उसको वहाँ से हटना पड़ा। दिस वेंट until only one angel was left, यह तब तक हुआ जब केवल एक ही देवदूत बचा था, सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, उस पत्थर के चौकोर पटिए को थामे हुए। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक उस पत्थर को थामे केवल एक देवदूत ही रह गया। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, द किंग वेंट, राजा गया, नियर द थ्रोन, सिंहासन के पास, विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, बड़े आत्मविश्वास के साथ, राजा बड़े आत्मविश्वास के साथ उस न्याय सिंहासन के पास गया। फॉर ही फेल्ट, क्योंकि उसे विश्वास था, श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, क्योंकि उसे विश्वास था कि उस दिन उसको अवश्य ही अपना स्थान ग्रहण करने की अनुमति मिल जाएगी। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वह न्याय सिंहासन के पास पहुंचा, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग, हे राजन, क्या तुम्हारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है। इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा हृदय एक छोटे बच्चे के समान बिल्कुल शुद्ध है। इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, तो तुम अवश्य ही इस न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। नो, सेड द किंग वेरी स्लोली, नो आई एम नॉट वर्दी, एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई bearing द स्लैब अपॉन हिज हेड। नो, नहीं, सेड द किंग, राजा ने कहा, वेरी स्लोली, बहुत धीरे से, नहीं, राजा ने बहुत धीरे से कहा, नहीं, नो, नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ,
एंड एट दीज वर्ड्स, और इन शब्दों को सुनकर द एंजल फ्लू अवे, देवदूत उड़ गया, इनटू द स्काई, आकाश में, बियरिंग द स्लेब अपॉन हिज, अपने सर पर उस सिंहासन को लेकर। राजा ने बहुत धीरे से कहा, नहीं नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूँ, और इस बात पर देवदूत सिंहासन को अपने सिर पर रखकर आकाश में उड़ गया। दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर फ्रॉम अर्थ फॉर एवर, और इस प्रकार से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन सदा के लिए पृथ्वी से लुप्त हो गया, अदृश्य हो गया। अब ये पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।